मंत्री जी और अधिकारियों की उपस्थिति में किसी बड़े कस्बे में एक दिन एक पब्लिक स्कूल का उद्घाटन होता है। चारों तरफ खुशी फैल जाती है। कुछ झुंड आपस में अलग अलग बात कर रहे हैं। मेरे जमाने में ऐसे आधुनिक स्कूल कहाँ थे। अब तो संस्कृति व प्रगति के फायदे इन स्कूलों के माध्यम से गांव गांव तक पहुंचेंगे। कोई झुंड कहता है, अगर इतने सुंदर स्कूल में भी बच्चा सफल न हुआ तो ये तो बच्चे की गलती है। उधर मंत्री जी चीखते हैं, सबके लिए बराबर बराबर मौका, शिक्षा, व्यवस्था व अनुशासन। इतने बड़े और संसाधन वाले स्कूल तो कस्बे में खुल गए। गांव में तो इससे 10 साल बाद भी ऐसे स्कूलों का अभाव होगा। उधर बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। खैर छोड़ो, हमें इन बातों से क्या लेना देना। एक बच्चा बोलता है, लेकिन ये सब तो हमारे हित में हो रहा है। एक बच्चा बोलता है, चलो इस सब का इस्तेमाल कुछ मजा लेने के लिए तो करें। उधर टीचर चीखता है, अरे तुम वहां गधे, मालूम नहीं कि घास पर चलना मना है। इतना बड़ा संसाधन और इतने तामझाम के बाद लेकिन फिर भी कुछ बेचैनी सी महसूस होती है। कुछ छात्र बोर हो रहे हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका क्या फायदा। परेशानी भी है, धत फिर से खराब अंक। आखिर मुझसे अधिक अंक लाने वाला मेरे आगे बढ़ने की संभावनाओं में बाधा है, इसलिए जब दूसरों को खराब अंक मिलते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाता हूं। कुछ छात्र इतने अधिक परेशान होते हैं कि बीमार पड़ जाते हैं। स्कूल में पहले ही दिन शिक्षक ने कहा था कि हम में से 1/3 परीक्षा में फेल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आंकड़ों से यह सिद्ध हो चुका है। स्कूल स्वयं एक ऐसी संस्था है जो मनोवैज्ञानिक दबाव से परेशान हो जाने वाले छात्रों को बीमार कर देती है। लिखित और मौखिक परीक्षाएं, शिक्षकों द्वारा अनुशासन में रहने की धमकी, स्वच्छ हवा और शारीरिक अभ्यास का अभाव, माँ बाप की अपेक्षाएं, कुछ छात्रों में अधिक अंक लाने की चिंता और ऊपर से नौकरी का सवाल, इससे जो मानसिक तनाव पड़ता है उससे छात्र अंत में हमेशा चिंताग्रस्त रहने की बीमारी के शिकार हो जाते हैं। इस बीमारी का असर शरीर के अंदरूनी अंगों पर भी पड़ता है। सिर दर्द, हाजमे में गड़बड़, दिल धड़कने की गति बढ़ना व चर्म रोग जैसे तमाम बीमारियां छात्रों को जकड़ लेती हैं। लेकिन स्कूलों में गर्मी या दशहरा, दिवाली की छुट्टियां होते ही ये बीमारियां उड़नछू हो जाती हैं और अधिकांश छात्र स्कूलों से भाग जाना चाहते हैं और भाग भी जाते हैं। बच्चों का परीक्षा फल खराब होने का डर गार्जियंस को हमेशा खाया जाता है। उन्हें यही ग्लानि रहती है कि शायद वे बच्चों के प्रति ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। क्यों फिर बैठ के टीवी के सामने, होमवर्क कब करोगी। अरे भाई, अच्छे मार्क्स नहीं आए तो ना सही, आखिर लड़की को चूल्हा ही तो फूकना है। मैं कहती हूं कि प्रकृति के विरुद्ध काम नहीं हो सकता। मैंने माना कि मेरी बेटी बहुत बोलती है, लेकिन अगर उसे चुप करा के रात दिन भी काम कराया जाए तो भी वह सफल नहीं हो पाएगी। किसी को दबा के काम नहीं करवाया जा सकता। ओह, फिर से खराब मार्क्स। ठीक है, बाबूजी अभी आते हैं तो खबर लेंगे तुम्हारी। उधर शिक्षकों में भी बेचैनी है कि पिछले साल तो इतनी गड़बड़ नहीं थी, ये बेवकूफ तो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। कोई कहता है, ये बच्चे मेरी बात समझते क्यों नहीं, आखिर क्या गुनाह किया मैंने, शायद मैं ही इस काम के लायक नहीं हूं। बहुत चिंतित हैं, शिक्षा में अब कुछ अच्छा बचा ही नहीं, साल दर साल स्तर गिर रहा है। लेकिन कई संतुष्ट हैं। भाई क्यों हल्ला करते हो, सब कुछ ठीक ठाक तो है। लेकिन परेशानी की असली वजह कहाँ है। हम लोग टूटे फूटे भवनों में, कक्षाओं में दीवारों से घिरे हुए हैं, जबकि इन दीवारों के बाहर समाज तेजी से बदल रहा है। हम उन्हीं ढर्रों पर चल रहे हैं जो शायद सदियों पहले समाज के लिए उपयुक्त रहे हों। जब तक शिक्षा का स्वरूप समाज की ज़रूरत के हिसाब से तय नहीं होगा और उस गति से नहीं बदलेगा जिस गति से समाज बदल रहा है,
तो इस शिक्षा से किसका फायदा? केवल 2-4 साहब ही तो बनेंगे ना। याद रहे, जब हम समाज की बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब संपन्नों के समाज से नहीं, बल्कि हर आदमी, आम आदमी के समाज से है। शिक्षकों में बेचैनी है। वे चिल्लाते हैं, शिक्षक काम के बोझ से दब गए हैं, पाठ्यक्रम बहुत अधिक है, हम लोगों से गधों की तरह प्रशासनिक काम करवाए जाते हैं। कहीं हैरान हैं कि ये मायूसी, ये असफलताएं क्यों? आखिर किसकी गलती है, हमारी, छात्रों की या पाठ्यक्रम की? कई लोगों से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो लोग बदलाव की कोशिश करते हैं। जो लोग बदलाव की कोशिश करते हैं उन्हें हर ओर से विरोधों का सामना करना पड़ता है, साथियों से, समाज से और सरकार से। अधिकतर स्कूल से अलग हो जाते हैं। शिक्षा प्रणाली एक छलनी है जिसमें संपन्न ही आगे बढ़ते हैं। भारत के हर 100 बच्चों में से 40-50 स्कूल ही नहीं जा पाते। 50-60 प्राथमिक शालाओं में दाखिल होते हैं, इनमें से 30-40 स्कूल छोड़ देते हैं। 20 से 25 माध्यमिक शालाओं में जाते हैं, इनमें से 10-15 स्कूल छोड़ देते हैं। 5 से 10 उच्चतर माध्यमिक शालाओं में जाते हैं, इनमें से 6 बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। सिर्फ 1-2 बच्चे ही कॉलेज पहुंच पाते हैं। इस प्रकार अधिकतर समाज के लिए यह स्कूली व्यवस्था कोई खास मतलब नहीं रखती। तो क्या यह सब आशाएं, ऊंचे इरादे, बढ़िया उद्देश्य, महान बातें, तुमने तो आंकड़े देख ही लिए, क्या इस सब का नतीजा यही है? नाकामी, नाखुशी, बेचैनी और मन खट्टा होना? ऐसा क्यों है? कहाँ से आया यह स्कूल? क्या यह हमेशा ऐसा ही था जैसा अब है,